देखिए, आज हम चर्चा करते हैं उन बच्चों के लिए कि कुछ बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नील होती है। कई बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, +2 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमफिल भी कर लेते बच्चे, पीएचडी भी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। हमें करना क्या है? आपको किसी बच्चे का इंटरेस्ट मान लीजिए समाजशास्त्र में है, राजनीति विज्ञान में है, अर्थशास्त्र में है, भूगोल में है, ठीक है, अपनी मर्जी से वो किसी में पीजी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, आमतौर पर अगर दोस्त ने किसी ने ये कह दिया नहीं ये सूट नहीं करता, ये नहीं करना, इसमें ये नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपने बने बनाए काम को, डिसीजन को छोड़ देता है और फिर क्या करता है, जैसा उसने कह दिया वैसा कर लेता, माता पिता ने कह दिया वैसा कर लेता, और किसी रिश्तेदार ने कह दिया वैसा कर लेता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बच्चों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बताइए, जब आपको जिंदगी अपनी जीनी है तो आप अपने निर्णय खुद क्यों नहीं ले पा रहे? कम से कम पढ़ाई से संबंधित निर्णय तो आप खुद लीजिए। वो तो आपके इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ना आपने है, जिंदगी में आपने काम करना है। फिर आप किसी के कहने से क्या हो रहा है? अब +2 के बाद देखिए बच्चों के सामने ये होता है कि किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का कॉमर्स में, साइंस में। नहीं, परिवार वालों से पूछेंगे, किसी दूसरे से पूछेंगे हम क्या लें। अरे भाई, पहले ये सोचिए कि आपको पढ़ना क्या है और आगे बनना क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका निर्णय लेना चाहिए, आपको खुद निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो जिंदगी में क्या होगा, आप कभी भी कब तक दूसरों से पूछ पूछ के आप काम करेंगे। और एक ये होता है कि बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी काम जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो माइंड है, माइंड एक तरह से हमारा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर का रिमोट आप दूसरे के हाथ में दे देते हैं, आप उसका खुद इस्तेमाल नहीं करते। कैसे? क्योंकि कोई भी काम करना है आप दूसरों से पूछेंगे, दूसरों की बातों पे आप रोने लग जाते हो, आपको रुलाने की चाबी भी दूसरे के पास। कोई आपको चुटकुला सुना रहा है, आप हंसने लग जाते हो, आपको हंसाने की चाबी भी दूसरे के पास है, ठीक है ना। कोई आपको भला बुरा कह देता है, आप एकदम से गुस्सा कर देते हैं, वो चाहता है कि गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो आप में नकारात्मक शक्ति आएगी, है ना। तो जितने भी आपके आसपास लोग हैं, जो लोग आपके आसपास है, जो आपके व्यवहार को देखकर आपको क्या करना चाहते हैं, आपको इस तरह की आपके साथ में बातें करते, हरकत करते कि आपको गुस्सा आए, आप गुस्सा करें। वो कहीं हंसे तो आप हंसे, वो कहीं रोए तो आप रोए। इससे क्या होगा कि आपका खुद का कोई वजूद नहीं है। देखिए, कोई चाहे आपको कितना ही गुस्सा दिलाइए, लेकिन आप शांत रहिए। आप बोलिएगा कि अभी मेरा गुस्सा करने को मन नहीं कर रहा है, बाद में वक्त आएगा तो हिसाब किताब करेंगे, गुस्सा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी के कहने मात्र से क्रोध प्रकट कर दिया तो उस व्यक्ति को लगेगा मैं कभी भी इसको गुस्से में ला सकता हूँ, कभी भी मैं इसको शांत कर सकता हूँ, कभी भी मैं इसको रुला सकता हूँ, हंसा सकता हूँ। ऐसा नहीं। आप देखिए, अपने मन पे इतना कंट्रोल रखिएगा, ये आप तय कीजिएगा आपको कब हंसना है, कब आपको रोना है, कब आपको गुस्सा करना है, कब आपको सोना है, कब आपको कोई काम करना है, कब आपको पढ़ना है, क्या करना है। ये देखिए, आप दूसरों से कहने से मत कीजिए। जिस दिन आप अपने आत्मा से, आप अपने अंतर मन से ये काम करने लग जाएंगे, फिर आप अपने काम में निखार देखिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। अभी तक आप काम करते दूसरों के कहने से काम कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे आप। जो कुछ चला रहा है, जैसे होता है ना, घोड़ा होता है, बैल होता है, उसकी रस्सी होती है, नकेल होती है, जो उस पर सवारी कर रहा है उसके हाथ में होता है, वो उसको इधर से खींचेगा तो बेचारा इधर मुड़ेगा, इधर खींचेगा तो इधर मुड़ेगा। वो कहानी आजकल बच्चों की होती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत कमी है बच्चों के, एक आत्मविश्वास नहीं है। उसको ये होता है कि जो मैं करूँगा क्या वो सही होगा, क्या सही होगा। यही चीज किसी भी काम में बच्चों को निर्णय लेने से क्या करती है, रोकती है।
तो हमें देखिए, सबसे पहले मैं अपना बताती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर मुझे हमेशा से एक अपने आप पे प्राउड है कि शुरू से ही मुझे ये है कि मुझे ये काम करना है। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये काम करना है तो मैं वो काम करती ही करती हूँ, मैं रुकती नहीं। मुझे कोई कितना ही कह ले, लेकिन मैं उस काम को करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ उस काम को, क्योंकि मुझे एक जिद होती है कि मैंने निश्चय किया और कोई रोक रहा है, कोई करने नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे वो काम करना है। फिर मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि मेरी एज क्या है, भाई मेरे उम्र के लोग वो काम करते हैं या नहीं करते, बच्चों के साथ कैसे करना है, वो नहीं, मैं करती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। मेरी आदत है, मैं उस काम को करती हूँ। एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं उस काम को करती हूँ। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक ये तय कर लीजिएगा, भाई जो भी काम ज़िंदगी का आप अपने दिमाग से, अपने हाथ से, अपने शरीर से करने जा रहे हैं, उस काम में दूसरों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर विचार, उसके अंदर ताकत, उसके अंदर कब क्या करना है ये सोचने की क्षमता, ये निर्णय सिर्फ आपका होना चाहिए। जब हम विद्यार्थी जीवन में है तो हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को ना दें, आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिएगा। क्योंकि देखिए, जानवरों का रिमोट कंट्रोल नकेल कहते हैं ना, नाक में डालते हैं, वो दूसरों के पास रह सकते हैं। आप लोग इंसान हैं, ठीक है, आपके पास सोचने की क्षमता है, आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों की देखो देख आप विषय का चयन करते हैं, दूसरों के देखे देख आप नौकरी का चूज करते हैं, दूसरों के देखे देख आप कपड़े पहनते हैं, दूसरों से देखे देख आप लोग खाते हैं। अरे नहीं, सबके शरीर की केमिस्ट्री अलग है, माइंड सबका अलग है, फिर एक जैसा आप लोग क्यों सोचते हैं? आप अपनी बुद्धि से अपना काम कीजिएगा, शांत वातावरण में बैठ के आप सोचिएगा कि कौन सा काम आपके करने के लायक था और कौन सा काम नहीं। आप अपने जीवन के निर्णय खुद लीजिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर